सड़क पर कोई था। मैं समझा नहीं बेटा, सड़क पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना ही आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराए किस चीज़ से? मतलब किस चीज़ से टकराए थी कार? संग्राम सिंह ने राहुल को अजीब तरह से घूरते हुए कहा। राहुल का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था। पता नहीं पापा, ऐसा लगा था कि सड़क पर कोई था, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आया होगा। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा, पर उसे बचाने के साथ ही ये सब हुआ। पर सच में वहाँ सड़क पर कोई तो था जो कार से टकराया था। राहुल की इस तरह की बात सुनकर सभी को घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। अगर ऐसा था तो मैं सामने बैठी थी, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। राहुल, मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है हम बात करने में इतने मुश्किल हो गए थे कि हमें ठीक से दिखाई नहीं दे पाया हो, पर मुझे पूरा यकीन है कुछ तो था। राहुल अब बहुत परेशान हो रहा था और पीठ से भिड़ी कार को घूरे जा रहा था। लगता है तुम्हें वहम हुआ है बेटा। बात करते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी या कोई गड्ढा आ गया होगा। वैसे भी काफ़ी अंधेरा है, चलो जाने दो। भगवान का शुक्र है हम सब तो ठीक है ना। चलो देखते हैं कि गाड़ी ठीक है या नहीं, वरना आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी और तेरी मम्मी की भूतों वाली कहानियाँ सुन के बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट को तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रच लेगी। संग्राम सिंह चिढ़ते हुए बोला और वो कार की तरफ बढ़ा और ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा। उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था। कार चालू करने की बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन इंजन आवाज़ करके बंद हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल के लिए शांत होता हुआ नजर आ रहा था। बेटा, ये कैसी सुनसान सड़क है? अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली। ना कोई रोशनी, ना कोई गाड़ी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी संग्राम सिंह ने किया ही था। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था आज अमावस की रात है, तो अंधेरा तो होगा ही, और वैसे भी जंगलों में रोड लाइट्स तो होती नहीं है मम्मी। आप प्लीज़ ये सब सोचना बंद करो, राहुल ने कहा। वो जानता था अपने मम्मी के बर्ताव को और अभी ये समय वहाँ से निकलने का था, इन कहानियों का नहीं। और तभी संग्राम सिंह से कार स्टार्ट हो गई और वो कार को रिवर्स गियर में डाल के पीछे सड़क पर ले आए। राहुल अर्चना और गीता को कार की तरफ लेके चला आया। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। शुक्र है गाड़ी में सब कुछ सलामत है, सिर्फ बोनट को छोड़कर। वाकई कार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। कार को देखकर संग्राम सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली को जंगल पार कराना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है तो गाड़ी चालू हो गई, अर्चना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अर्चना अपने पति के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार राहुल और गीता पीछे की सीट पर बैठ गए। वो घना जंगल ऐसा था, कोई भी वहाँ से जल्दी ही निकलना चाहेगा, नहीं तो पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। उस जंगल में इंजन की आवाज़ घुर घुर करके किसी जानवर की तरह गूंज रही थी और ऊपर से काली और अंधेरी रात, सुनसान जंगल। तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू करके आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? चलिए ना। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, लेकिन न जाने क्या हो रहा है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी आगे नहीं बढ़ना चाहती, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देखो गियर भी डाला हुआ है और रेस पर भी पैर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। पर अभी तो सब ठीक ही लग रहा था, पर देखो तो सही अचानक से इसे क्या हो गया। मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ी हो गई है पापा। इतनी जोर से जो पेड़ से टकराई थी। आप यहीं रुकिए, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो। राहुल ने इतना कहा और उसने कार का दरवाज़ा खोला और लेकिन अचानक से अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं बेटा, कार से मत उतरना, न जाने मेरा दिल जोर जोर से क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ये जी आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी, वो किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी और शायद जंगल को भी महसूस कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाता है।
आगे क्या होगा कौन जानता है। क्या मम्मी आप भी ना, अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम आगे निकल चुके होते ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना हम वाकई यहाँ पे फंस जाएंगे। और आप इतना डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। पापा जरा वो टॉर्च देना। फिर राहुल टॉर्च लेकर बाहर आ गया और कार का वो उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की ओर ही था, जैसे वो किसी खतरे को भांपने की कोशिश कर रहे हों। और संग्राम सिंह कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें किसी खतरे से डर नहीं लगता था। तभी अचानक कार के बाहर से राहुल की एक जोरदार चीख सुनाई दी। ऐसी जोरदार आवाज़ जिसने किसी डर को छू लिया हो। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी। बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट एंड पक के चैनल पर। ये था हमारा 22 डेज 75 डे चैलेंज का, और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही सुनेंगे। लव यू ऑल। Kenapa tak tidur lagi? Ha?